हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका? तो कल बेटा आईसीएआई ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें आपके पेपर रीशेड्यूल हो गए हैं और आगे चले गए हैं। तो उसके बाद काफ़ी बच्चों के फ़ोन और मैसेज आने लग गए कि सर कैसे करें? तो सर देखिए, पहले तो मैं ये विश करूँगा कि आप सब जहाँ भी हैं इस वक़्त बिल्कुल सेफ़ हैं, आपके घर वाले भी बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अपने आप को घर पे ही रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है जी? अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो पक गए जी पढ़-पढ़ के, हम तो बोर हो गए, कैसे होगा? पेपर बहुत आगे चले गए हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी अनाउंसमेंट है मैं वो कर दूँ, फिर उसके बाद बाकी की बातें होती रहेंगी। पर देखिए आपका ध्यान पढ़ाई में बना रहे, इसके लिए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है जी? टेस्ट सीरीज़ कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीए इंटर में हमारे पास अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस, एफएम इको 5 सब्जेक्ट की फ्री टेस्ट सीरीज़ जी, बिल्कुल फ्री जी, कोई चार्ज नहीं इसका। और ऐसे ही सीए फाइनल में हमारे पास होगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, मतलब कि 3 सब्जेक्ट। ये टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जुड़े हैं वो घर पे बैठ के आलस में बैठे रहे और सोचते रहे पेपर होने के नहीं, तो उनको बिजी रखना जरूरी है। अब टेस्ट किस तरह होंगे वो भी सुन लो, फिर आगे की जो आपकी स्ट्रेटेजी है कि सर एक ग्रुप दो, वो बातें मैं बाद में करूंगा, पहले आपके लिए जरूरी बातें रखी हैं। तो टेस्ट जड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको ज्वाइन करने पड़ने हैं। इंटर वाला बच्चा इंटर का टेलीग्राम चैनल नेचुरल है ज्वाइन करेगा, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। और फाइनल वाला फाइनल का। तो वहाँ पे आपको डेट शीट मिल जाएगी फर्स्ट राउंड की। अभी हमने जून के फर्स्ट वीक तक की डेट शीट शायद बना दी है। तो वहाँ तकरीबन ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट है, कुछ चैप्टर है, कोई सिंगल चैप्टर का टेस्ट है, कई बार 2 चैप्टर्स का भी है जो लाइट है। फिर जिस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा, जैसी पार्टिसिपेशन रहेगी कि दिखेगा कि लोग वाक़ई टेस्ट दे रहे हैं, तो आगे की डेट शीट भी आ जाएगी। ठीक है ना जी? क्योंकि हर काम में ਜਿਹੜਾ है वो टू वे पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। आप लोग टेस्ट करते जाएँगे, मुझे पता चलता जाएगा। हाँ, अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये आप चेक कैसे करोगे, सॉल्यूशन वगैरह कैसे? देखो जी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी पहले। एक प्रॉपर टाइम अनाउंसमेंट होएगी कि इतने से इतने टेस्ट है। जैसे मैंने कह दिया जी, मान लो जी कमिंग मंडे आपका टेस्ट है सुबह 11 से लेके दोपहर 1 बजे तक। तो एग्ज़ैक्ट 11 बजे पीडीएफ फाइल उसमें डल जाएगी। आप अपना टेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही टाइम खत्म होगा उस टेस्ट का, उस टाइम के आस-पास ही पीडीएफ आंसर आ जाएगा। तो उसको आप चेक करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएट आपको करना होगा। यहाँ मैं कोई झूठे प्रॉमिस नहीं करना चाहता कि आप मुझे स्कैन करके भेज देना, मैं चेक कर दूँगा। हाँ, किसी को कोई प्रेज़ेंटेशन का इश्यू है, वो ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। कुछ जगह पे जहाँ उसे लगे कि सर मेरा प्लीज़ ये 1-2 पेपर देख दो, कि मेरी प्रेज़ेंटेशन बड़ी ख़राब है, वहाँ हम आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं उस मामले में। ठीक है जी? और हम क्या करेंगे कि पीडीएफ में सॉल्यूशन तो आपको देंगे ही, जहाँ हमें लगेगा कि इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे और दिक्कत हुई है बच्चों को, वहाँ पे हम उसकी वीडियो बना के भी डिस्कशन करेंगे, जिसका लिंक अगेन टेलीग्राम चैनल में ही शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जी आपके ये टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट आपके सामने हैं इंटर के। फाइनल वाले बच्चों के लिए भी जितने सब्जेक्ट मैं टीच करता हूँ, मैं सारे लेके आ रहा हूँ। ठीक है? तो बेटा देखो, हम तो आप लोगों के लिए यही कर सकते हैं, जो हमारे पास है। ठीक है? बाकी टाइम माड़ा है, नो डाउट, ऐसा टाइम कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। पर सर टाइम हमेशा मुश्किल आते हैं ज़िंदगी में। अब ये थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल आ गया, वर्ल्ड एज़ ए होल सबके लिए, कोई हमारे लिए स्पेसिफिकली नहीं है। तो हमें अपना मोमेंटम और मोटिवेशन बनाए रखना है, अपना टारगेट याद रखना है कि हमने तो सीए करनी ही करनी है। ठीक है जी? तो ये सारी बातें हुई टेस्ट सीरीज़ की। दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वो जॉइन कर लो। सारा उसी के थ्रू चलना है काम, और कुछ नहीं करना आपको। वहीं हम इसके सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब बेटा जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर 1 ग्रुप दें, 2 ग्रुप दें। सर देखिए, अब इन्होंने आपके पेपर जुलाई में ले गए हैं, जुलाई भी एंड ही है, तो उसे आप अगस्त ही कह सकते हैं। हम तीनों चारों सिनेरियो जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चा जो एक ग्रुप पहले ही क्लियर कर चुका है नवंबर 19 में, तो ग्रुप 2 की तैयारी कर रहा था मई 20 के लिए। ऐसा बच्चा जो एक ग्रुप क्लियर कर चुका है, एटलीस्ट एक ग्रुप, और एक ही ग्रुप उसका रहता है, उसको इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो टाइम और ही मिल रहा है, उसे एक ही ग्रुप तैयार करना, तो वो अपना कर रहा है। वो टेस्ट सीरीज़ में अच्छी तरह पार्टिसिपेट करे। जो उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और पढ़ ले। थोड़ा दिन कुछ साथ में कोई और, कोई तुम्हारी वीकनेस है, कोई तुम प्रैक्टिकल कोई चीज़ सीखना चाहते हो, जीएसटी कंप्लायंस, इनकम टैक्स, ये वो, ऐसे भी हमारे पास बहुत सोर्सेज़ अवेलेबल हैं आज की डेट में, आप वो भी कर सकते हो कुछ। मतलब जो आपको लगे ना कि मैं पढ़-पढ़ के बोर हो चुका हूँ, तो मैं 12 घंटे कंसिस्टेंटली एक ग्रुप को नहीं दे सकता। तो कोई नहीं, 8 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे अपना कुछ
स्किल डेवलपमेंट कर लो, जीएसटी के कोर्सेज आते हैं, बहुत कुछ होता है। हमारे खुद के चैनल पे स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा कोर्स इस वक्त चल रहा है, वो आप देख लो। ये आपकी इच्छा एक ग्रुप वाले की, जो उसको लगता है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक ग्रुप जिसका पहले से ही क्लियर है ना, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है भाई, जिन बच्चों का एक ग्रुप का प्रिपरेशन चल रहा था और ग्रुप नेचुरल अभी कोई क्लियर नहीं है, मतलब सिंगल ग्रुप के लिए उन्होंने ऑप्ट किया था मई 20, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अब ये पेपर तो हमारे बहुत आगे चले गए थे, आगे अगर नवंबर में अटेम्प्ट होगी तो अगस्त में ख़त्म हो रहे हैं पेपर, शुरू में पहले हफ्ते में ख़त्म है। खैर, तो हमारे पास टाइम बड़ा कम है सेकंड ग्रुप के लिए। सर मैं तो खुद ये कहूँगा कि आप मई के एंगल से तैयारी कर रहे थे और हमारे साथ अगर कर रहे थे तो जनवरी के एंड पे आप फ्री हो गए थे, कि हमारे तो टाइमली सिलेबस ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो इतने लंबे समय से आप पहले ग्रुप की ही तैयारी कर रहे हैं, और तो नेचुरल हो गए होंगे भैया, आप सेकंड ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर लो। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, 90 डेज से कम रह गए अब थोड़े, या अराउंड 90 डेज हम कह सकते हैं आज भी हमारे पास हैं, इसके आसपास दिन है हमारे पास। तो भैया यहाँ आप स्ट्रैटेजी बना लो कि अगर आप ग्रुप 1 तैयार कर रहे थे तो ग्रुप 2 को भी पढ़ना शुरू कर दो। कैसे पढ़ें भाई, देखो अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो अपने टाइम को 2:1 की रेशो में बांट लो। ये आपका ग्रुप 1 का टाइम होगा, मतलब कम वाला टाइम, और ये जो नया आपने स्टार्ट करना है ये ग्रुप 2 का टाइम होगा 8 घंटे का। ये आपको 90 जो दिन है उसमें से बचे हुए 50 दिन ये करना चाहिए। शर्त मेरी ये है कि आपकी ग्रुप 1 की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब तक। तो 50 डेज आप इस तरीके की रूटीन फॉलो करेंगे, तो अगर 50 डेज को आप 8 आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा घंटे आपके पास आ जाते हैं, 400 घंटे। इसमें आप बड़े इजीली ग्रुप 2 के 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब कि एडवांस अकाउंट और एफएमआरई को ख़त्म कर सकते हो आराम से। उनकी क्लासेस देख के आप ख़त्म कर दोगे बड़े थॉरली, शायद इससे भी कम टाइम में ख़त्म कर दूँ। और होमवर्क वगैरह भी करना है कि कोर्स की ड्यूरेशन इन दोनों की मिला के 300 घंटे के आसपास बनती है, बट होमवर्क वगैरह भी है, समझना भी है, सिर्फ क्लास ही थोड़ी ना देखनी है। तो सफिशिएंट टाइम है। बाकी आप 4 घंटे अपना ग्रुप 1 पढ़ ही रहे हो, उसमें से निकल नहीं रहे, जो जो आपको उसमें टफ लगता है वो टॉपिक्स आप करते रहो उस वक्त। ये हुई 50 डेज की स्ट्रैटेजी। अगले जो लास्ट 40 डेज हैं वो हम कहेंगे जी फिर से हम अपने ग्रुप 1 को ही डेडिकेट कर देंगे, सिर्फ उसी को ही पढ़ेंगे, 12-12 16-16 घंटे सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ग्रुप 2 की अटेम्प्ट जब भी होगी तो आपके 2 सब्जेक्ट पहले ही कवर होंगे। थ्योरियाँ वैसे भी एंड में ही पढ़ी जाती हैं, ऑडिट और ईआईएस तो ना ही आज तक किसी का हुआ, ना ही हो सकता है। वो तो आपको एंड में बार-बार रिवाइज़ करना ही है अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर थोड़ा और बैलेंस बना लेते हैं, 8 घंटे में से थोड़ा-सा टाइम ऑडिट और ईआईएस को भी देना है, हाँ भाई दो, ज़रूर दो, आपकी इच्छा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से सीए फाइनल वाले भी सोच सकते हैं कि उनका भी जो एक ग्रुप का प्लान चल रहा है, वो भी दूसरे ग्रुप के कोई 2 सब्जेक्ट उठा के उसकी तैयारी शुरू कर लें। ठीक है भाई? ये आपकी अपनी डिसीज़न होगी, हमारी कोई इसमें अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट ले लो, ये कर लो। वो आपकी इच्छा भाई, जहाँ मर्ज़ी से आप कोचिंग लो। ठीक है? हम तो एक सेंसिबल बात कर रहे हैं कि कितना आप ग्रुप 1 को बार-बार कितनी बार पढ़ सकते हो, वो आप भी समझते हो। ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो स्ट्रैटेजी हमें बताई गई। फिर दूसरी बात आती है जी उन बच्चों की जिन्होंने बोथ ग्रुप्स का ही भरा हुआ है, तो आईसीआई को अटेम्प्ट करवाने में अटेम्प्ट्स लग रही हैं, कोरोना ने हरा रखा आईसीआई को इस वक्त, सारी दुनिया को हराया हुआ, तो आईसीआई को एक्सेप्शन नहीं है उसमें। पर ठीक है, अभी वो हावी है, बाद में हम हावी होंगे, हम जीत के दिखाएंगे। बैटल को इन दी एंड जीतना हम नहीं है। तो जिन्होंने दोनों ग्रुप पढ़ रखे थे, फिर तक भर रखे थे, तैयारी चल रही थी भैया, उनके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। टेस्ट सीरीज में आ जाओ, रेगुलरली अपने टेस्ट दो, तकरीबन सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका इस सीरीज के थ्रू कवर होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई मोह माया का चक्कर नहीं है इसके अंदर। और बेटा आप काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ईमानदारी से डिसिप्लिन मैनर में टाइम जो लिखा होगा कि इतने टाइम में करना है, करके देखोगे तो अपने आप को धोखा ना देना, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आप तो तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो। जो हमारे फाउंडेशन लेवल पे रैंक होल्डर्स बैठे हैं, जो इंटर में हमारे पास आए थे, उनके पास तो फिर से अपना जो फाउंडेशन का रिकॉर्ड है वो रिपीट करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। रैंक के लिए जाओ जी, ज़बरदस्त। एक और क्वेरी भी आ रही है सच, कि सर वो करेक्शन वाली विंडो में अगर हम दोनों ग्रुप भर दें, यार ये ना सरकारी बातें, ये आप आईसीआई से पूछो कि वो करेक्शन विंडो किस लिए खोलेगा। ठीक है, अब वो करेक्शन विंडो में ये सिर्फ सेंटर चेंज करना अलाउ करेंगे, या वो आपको 2 ग्रुप भी अलाउ कर देंगे जी, आपने पहले सिंगल ग्रुप भरा था।
हाँ, अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप में पूरा ग्रुप नहीं तो 2 एग्ज़ाम्शंस की तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी ना इतने टाइम में। तो प्लीज़ बेटा मोटिवेटेड रहें, पार्टिसिपेट करें, पढ़ें। माँ-बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं इस वक़्त भी, ठीक है जी? निराश होके ना बैठें, उनकी भी टेंशन ना बढ़ाएँ। अपना पढ़ने में ध्यान लगाएँ, जे लगता है बहुत पढ़ लिया, एक ही ग्रुप देना है, दूसरा नहीं देना, 2 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं भी करनी, ना करो। मैं नहीं कह रहा, बोर होगे पढ़ के। कुछ साथ-साथ कुछ और सीख लो ना, बहुत चीज़ें और हैं यार सीखने के लिए। फालतू की चीज़ों में ना पड़ो, फालतू की वेब सीरीज़ देखने में अपना टाइम ना वेस्ट करो, ये नेटफ्लिक्स फ्लुक्स ये किसी का स्किल डेवलप नहीं करते, ठीक है? तो इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए ना जाना भाई, ठीक है? अपना स्किल डेवलप करो, जीएसटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, बड़ी चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें हमारे में कमी-पेशी होती है और हमेशा रहती है, हर बंदे को पता है। तो आज एक टाइम ऐजा मिला हुआ है कि जो मैंने एक ही ग्रुप देना है और मैं उस पे फिक्स्ड हूँ कि मैंने एक ही ग्रुप देना है, मैंने कोई 2 सब्जेक्ट और नहीं पढ़ने और मेरी तैयारी भी हो गई है एक ग्रुप की, ये भी है साथ में। तो भैया कुछ ना कुछ और भी सीखना, अपने आप को बिज़ी रख। 20-25 दिन कुछ सब साइड साइड चलता रहेगा तो कोई बात नहीं, बल्कि तेरा एक नया एक तेरे में कह लो कि आप रिफ्रेश फील करोगे और मोटिवेटेड फील करोगे, और इतने में ही फिर आपके एग्जाम पास आ जाएंगे तो आपका सारा ध्यान ग्रुप 1 पे ही होगा, या जो भी आपका ग्रुप रहता है उसी पे ही होगा। ठीक है भाई। हाँ, जिनके हाल ही बहुत बुरे हैं, मेरी नालायक पार्टियां, मेरी फेवरेट, वो तो अभी भी कई क्लासें ही लगा रहे हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दो सर, ये कर दो सर, ये सारा दिन चलता रहता है। वो तो भाई उनसे तो अब उम्मीद यही है कि भाई प्लीज क्लासेस अब पूरी कर लेना, इससे ज्यादा टाइम तो किसी को नहीं मिला आज तक सीए की हिस्ट्री में। ठीक है भाई। तो ओके जी, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिख रहा है, उस पर आपने जाना है, तो आपने ऐड हो जाना है, तो आपको सारी अपडेट वहीं मिलेगी, डेट शीट भी वहीं मिला करेगी। ठीक है बेटा, ओके जी, बाय बाय।